नमस्कार, आप देख रहे हैं सतपुड़ा की आवाज़ और मैं हूं विजय पाटिल। आज हम भगवानपुरा के शासकीय महाविद्यालय में मौजूद है। हमारे साथ प्राचार्य प्रकाश सर मौजूद है। आज हम इनसे जानेंगे कि प्रदेश में पहली बार भगोरिया हाट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र प्रकाशित किया गया है इनके द्वारा, और हम उनसे जानकारी भी लेंगे कि आखिर आदिवासी समाज के लोग किस प्रकार से भगोरिया हाट मनाते हैं और जो भ्रांतियाँ फैली है उसको अब तक कितना दूर किया गया है। निश्चित रूप से भगोरिया के बारे में जो लोग बोलते हैं भगोरिया, अगर मैं आदिवासी भाषा में बात करूं तो हम इसे भगोरिया कहते ही नहीं है। आदिवासी समाज इसे भोंगरिया कहता है। बहुवचन है तो भोंगरिया और एक वचन है तो भोंगरियू। हम भोंगरियू हाट बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे अन्य भाषाओं के शब्द इसमें आते गए और वो भोंगरियू भोंगरिया जो है भगोरिया का रूप ले लिया। सर, हमने ये अधिकतर देखा, पहले सुना भी है सर बहुत, कि आदिवासी समाज के युवा युवती जो एक दूसरे को गुलाल लगा के ले जाते हैं, जो भ्रांतियाँ चली आ रही है सर, और जिसका पुरजोर विरोध भी किया है, समाज जागरूक हो चुका है। तो सर ये कहाँ तक उचित है? क्या मानेंगे सर कि ये 2011 में मुझे याद है मेरी पत्नी डॉक्टर रजनी सोलंकी का पहली बार आज का सिकंदर नामक जो पेपर है उसके अंदर भगोरिया हाट को लेकर जो भ्रांतियाँ है वो एक पेपर में प्रकाशित हुआ, और उसके बाद में लोगों में अवेयरनेस भी आया, समाज पढ़ने लगा। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंटरनेट का ज़माना है, लोग पढ़ रहे हैं और अपने घर के बुजुर्गों से पूछते हैं। वास्तव में भगोरिया में ऐसा होता है जैसा आपने कहा कि गुलाल लगा देने से वैवाहिक बंधन में बन जाते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि विवाह के हर समाज के अपने नियम हैं। भगोरिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो केवल ये एक होली की पूजा की सामग्री करने का एक हाट बाजार है, जिसमें सगे संबंधी, रिश्तेदार, बुजुर्ग, बच्चे सभी उत्साह के साथ जाते हैं, मेल मिलाप करते हैं, एक दूसरे को पान खिलाते हैं, कभी कभी गुलाल भी लगा देते हैं। इसका कतई अर्थ नहीं है कि ये एक वैवाहिक राजी मर्जी का जो है स्थान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल और केवल एक हाट बाजार है। फसली उत्सव अगर आप बात करें फसली उत्सव की, तो ये ऐसे समय आता है जब रबी की फसल की कटाई हो जाती है, व्यक्ति फुर्सत में होता है। अब व्यापारी का भी इसमें सहयोग है, क्योंकि पहले आवागमन के साधन नहीं थे। आवागमन के साधन नहीं होने के कारण हर व्यक्ति बाजार तक पहुंच नहीं पाता था। तो व्यापारी एक पर्टिकुलर स्थान पर जिस दिन हाट बाजार लगता है सामान्य, उस दिन जो है एक बड़ा रूप ले लेता है भगोरिया का, जिसमें आसपास के लोग आते हैं और अपनी आवश्यक वस्तुएं क्रय करते हैं। सर, पहले हमने देखा बहुत सी बार कि भगोरिया पर्व कहा जाता था पहले कुछ लोगों द्वारा, और उसकी खबरें भी बहुत सी लगती थी कि भगोरिया पर्व है आदिवासी समाज का। लेकिन बाद में समाज के लोगों में अवेयरनेस आई और इसे भगोरिया हाट के रूप में जाना गया, और बहुत से लोग मानते हैं आदिवासी समाज के लोग कि ये हमारा पर्व नहीं है, ये हमारा हाट होता है, एक दिन का मेला समझ लो, माना जाए मेला। तो सर ये क्या कहोगे? नहीं, भगोरिया पर्व है ही नहीं, क्योंकि अगर आप पर्व कहोगे तो किसी न किसी, देखो उत्सव है, हम मान सकते हैं कि लोग जाते हैं, सज धज कर जाते हैं और आवश्यक वस्तुएं क्रय करते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं। हम इसको त्यौहार या पर्व भी नहीं बोल सकते, क्योंकि त्यौहार या पर्व पर किसी न किसी देवी देवता की पूजा भी होती है। भगोरिया में, भोंगरिया जिसको बोलेंगे, वहाँ किसी भी देवी देवता की पूजा भी नहीं होती है। हमारे आदिवासियों के जो त्यौहार है, इस क्षेत्र की बात अगर मैं करूं, बड़वानी खरगोन जिले की अगर मैं बात करूं, मैं इसी क्षेत्र में रहा हूं और मैं यहीं का हूं, तो मैं हमारे जो त्यौहार है आदिवासियों के, दितवारिया से प्रारंभ होकर के होली तक चलते थे। दितवारिया हुआ, नवाई, नीलपी हो गई, दिवासा हो गया, दिवाली, और जो है आपका होली, इस टाइप से चलता है। सर, ये भगोरिया शब्द सर कहाँ से आया? बड़ी रोचक बात है, आज तक किसी ने इसका महत्व नहीं बताया सर, लेकिन ये भगोरिया शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ? देखो क्या है कि भोंगरिया, भोंगरियू, अब हो सकता है कि जिन्होंने शोध किया है सेकंड हैंड जानकारी के आधार पर, उन्होंने भोंगरिया मतलब ये बहुवचन में भोंगरिया और एक वचन में भोंगरियू, भोंगरियू को भगोरिया कह दिया, और ऐसा वो लिखते चले गए और लिखते चले गए। लोगों ने जैसा पढ़ा वैसा ही लोगों ने जाना और वैसे ही लोग मानने लगे। लेकिन आज के इस युग में पढ़ा लिखा समाज, आदिवासी समाज, इन सब चीज़ों को देख करके अपने आप को एक ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की, जिस समाज की
कोई भी समाज हो, जिसकी संस्कृति नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और आदिवासी समाज की तो बहुत बड़ी संस्कृति है, उसका अपना ये कह लीजिए कि आदिवासी समाज की सांस्कृतिक धरोहर की तो कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन क्या है कि लिखित साहित्य नहीं मिलने की वजह से कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की जो संस्कृति है उसको उचित स्थान नहीं मिला, और बाहरी लोगों ने इसको भोंगरिया को भगोरिया का नाम दे दिया। सर, शुक्रवार से आदिवासी समाज का भगोरिया हाट शुरू हो रहा है और दूसरा भगोरिया हाट भगवानपुरा में लगेगा, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे भगवानपुरा क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोगों को? मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि चूँकि भोंगरिया आ रहा है और इसमें कुछ लोग कुरीति को अपनाते हैं, नया युवा और जो है लोग जो है नशा करते हैं, तो शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आदिवासी समाज जो है साल भर पैसे इकट्ठा करता है और कुछ सामग्री क्रय करने का वो सोचता है, लेकिन जो नशे की चीज़ें जो वहाँ पर विक्रय होती है उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, ताकि नशा नहीं करे, उसका पैसा बचे और वो बर्बाद होने से बचे। और एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से मैं व्यापारी बंधुओं से हाथ जोड़ के करूँगा कि वो खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखे, क्योंकि आदिवासी समाज जो है जंगलों में मतलब जो है आता है, बस्तियों से आता है और वो देखता है कि ये सामग्री मैं क्रय कर लूँ, लेकिन उसके भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करूँगा जिला प्रशासन से भी और स्थानीय प्रशासन से भी कि भगोरिया पे आप इसकी विशेष व्यवस्था करें, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूँ, आदिवासी समाज से आता हूँ। कहीं ना कहीं पीड़ा है, इसलिए इतनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि समाज में अभी भी इतना अवेयरनेस नहीं आया, लेकिन कुछ पढ़े लिखे विद्यार्थी, पढ़े लिखे लोग ये समझने लग गए कि वो भगोरिया के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करें। आपके चैनल के माध्यम से समाज के सभी समाज के लोगों से अनुरोध करूँगा कि भगोरिया को वैलेंटाइन डे, प्रणय पर्व या आदिवासियों का शादी करने का स्थान इस ऐसा कहने से बचे, क्योंकि गुलाल लगा देने से कोई वैवाहिक बंधन में नहीं बन जाता। हम आप सब जानते हैं कि होली धुलंडी में हर समाज में होती है, वहाँ अगर हम किसी लड़की को अगर रंग या गुलाल लगा दे तो वो वैवाहिक बंधन में नहीं बन जाते। ऐसे ही सब समाज के अपने नियम हैं, इसलिए इसको प्रणय पर्व, वैलेंटाइन डे आदि कहने से बचे। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रकाश सोलंकी, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय भगवानपुरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे डॉक्टर प्रकाश सोलंकी सर, जिन्होंने भगोरिया हाट के बारे में जानकारी दी और जो भ्रांतियाँ फैली है उनको दूर किया। और भगोरिया पर्व जो पहले माना जाता था, लोग मानते थे कि भगोरिया पर्व है, लेकिन इन्होंने बताया कि भगोरिया सिर्फ हाट है, एक दिन का मेला है जो समाज के लोग खरीदी करते हैं होली माता के लिए, जो होली से पहले बाज़ार में लगता है भगोरिया हाट, और उसी को भगोरिया हाट कहा जाता है, पर्व नहीं। एक प्रकार की जो भ्रांतियाँ फैली है उसे दूर किया गया। और क्षेत्र की तमाम राजनीतिक सामाजिक खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।